हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 12 में। सीजन 3 के एपिसोड की नाम होता है नाइट ऑफ द बैटल टू रिटेक द वर्ल्ड। हमें पता है कि पिछले एपिसोड में हांजी ने यहाँ पे बहुत कुछ किया था और यहाँ पे उनके कमांडर्स के साथ मीटिंग होती है। तो यहाँ पे हमें वो उस इंजेक्शन का सीन दिखाया जाता है और वो इंजेक्शन भाई वही होता है जिससे कैनी यहाँ पे अपने आप को वो टाइटन बनाना चाहता था। तो कमांडर जकरी जो यहाँ पे वो होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट्स है वो तो अच्छे चल ही रहे हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन दूसरी ओर हाँ, तुम क्या इससे अब कुछ और बनाने वाली हो? तो हाँ जी कहती है कि हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे मतलब कुछ ठीक से रख पाएँ। तो यहाँ पे दूसरी ओर एरविन कहता है कि हमें फिर इसे एक बहुत ही सेफ जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे गुम हो सकती है। और इसे हम वो यहाँ पे तो जो पैची होता है, यहाँ पे पिक्सल होता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम इसे अपने पास रख लो। तो हाँ जी यहाँ पे कहती है कि हाँ आपको इसे रख लेना चाहिए और हमारे पास अभी इतनी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें इसे बहुत ही ध्यान से रखना होगा और हम इसका प्रयोग अपने आने वाले समय पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरविन कहता है कि मैं तो अभी इसे नहीं रख सकता क्योंकि मैं तो मतलब कभी भी जा सकता हूँ इसे मैं लेवी तुम्हें सौंपता हूँ। तो लेवी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो लेवी को कहता है कि ये बहुत ही धुंधलापन वाला काम है और ये हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम इसे ध्यान रखना। और हम इसका कभी प्लान नहीं बना सकते क्योंकि इसकी एकदम से ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वो लेवी को ये चीज़ कहता है कि इसे संभाल करके रखना और मतलब इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और कब फिर इसको यूज़ करना है ये भी तुम्हें पता होगा, और तो कैसे इसको यूज़ करना है और तुम इसे अपने पास रख लेना। तो लेवी मान लेता है और उसे यहाँ पे लेकर यहाँ से चला जाता है। और भाई ये मीटिंग यहाँ पे ओवर हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरविन का सीन वो यहाँ पे हांजी से बात कर रहा होता है कि वो यहाँ पे एक दूसरी मीटिंग में जाते हैं। ये किसी का फ्लूइड होता है इंजेक्शन, और वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये जो अपना येगर है, क्रिस्टा येगर, ये शायद दूसरी बाहर वाली दुनिया से ही आया होगा। वो यहाँ पे किसी बाहर वाली दुनिया से आया होगा, इसलिए अब और वो यहाँ पे हमें इन लोगों को ढूंढना ही होगा कि वो किस प्रकार यहाँ पे जा रहे हैं बाहर और किस प्रकार यहाँ पे हमें ढूंढना होगा। और उसके पास वो जो बेसमेंट की है उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और बेसमेंट में ही हमें इन सारी चीज़ों के राज मिलेंगे। उसी से हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन, और ये लोग हमें बाहर वाले जो यहाँ पे एक बंदा रहता है वो यहाँ पे हमें मारना चाहता है और हमें जल्द से जल्द उनके बारे में ये चीज़ यहाँ पे ढूंढनी होगी, नहीं तो वो हमें जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। कहता है कि वो शुरुआत से ही एरन को ये चीज़ बताना चाहता था, शायद वो यादें जो फर्स्ट किंग ने यहाँ से हमारे सारे दिमाग से हटा दी थी, मुझे तो यही लगता है। हमें वहाँ पे लेवी का सीन दिखाया जाता है और भाई वो यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पे लेवी अकेला खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि हमें अब जल्द से जल्द हांजी को यहाँ से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे वो एरविन को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस वॉर का प्लान बनाना चाहिए और जल्द से जल्द उनको ख़त्म करना चाहिए। और वो यहाँ पे लेवी उसको कहता है कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो, तुमने अपना एक हाथ भी खो दिया है, तो तुम इतने बढ़िया नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा काम नहीं रख पाओगे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा एक हाथ टूट चुका है, इससे मैं मतलब सेनापति को यहाँ पे मैदान युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहिए जब उसका कोई शरीर पार्ट टूट चुका है। तो लेवी उसको कहता है कि मैं तुम्हें से उनसे कह दूंगा कि मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मानता। वो कहता है कि मेरे बिना ये युद्ध तुम हार ही जाओगे बिना प्लान के। वो कहता है कि हाँ शायद तुम्हारे बिना ये प्लान मैं मैदान में हार जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसे अपने पिताजी की यहाँ पे याद यहाँ पे आने लगती है, तो यहाँ पे उसके बाद समझा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे अपना पास्ट याद आ चुका है और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, ये कंफर्म बात है। प्लीज़ मैं यहाँ पे नहीं तो मैं तुम्हें भी यहाँ पे जाने नहीं दूंगा, वैसे भी चाहे मैं मारा भी जाऊँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेवी उसकी यहाँ पे ये बात समझ लेता है और उसको यहाँ पे कहने लगता है कि वो कहता है कि बाहर कोई तो है जो यहाँ पे मतलब जिससे यहाँ पे तोड़ना चाहता है और बेसमेंट का राज हम खुद देख लेंगे। लेकिन वो लेवी कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे और वो उसकी दोनों टांगे तोड़ने की धमकी भी देता है। लेकिन वो यहाँ पे एरविन जो है यहाँ पे नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, वरना यहाँ पे तुम्हारा जो प्लान है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि वैसे भी बहुत ज़रूरी है मेरे तुम्हारे साथ जाना। तो वो कहता है कि ठीक है। हम दूसरी ओर देखते हैं कि रात को भाई मतलब जो खाना होता है भाई बहुत ही कमाल का खाना होता है भाई। मीट यहाँ पे सबको परोसा जाता है, सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो सिर्फ ब्रेड और आलू खा के यहाँ पे ज़िंदा बचे हुए थे, क्योंकि मीट जो है बहुत महंगा हो गया था। और भाई बाकी सारे लोग इसको देख के एक बंदा स्पीच देता है कि आज हम यहाँ पे फुल जश्न मनाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट दिन है और कल हम यहाँ पे स्काउट का यहाँ पे इंतज़ाम करने जाने वाले हैं। भाई सारे यहाँ पे पागलों की तरह खाना शुरू कर देते जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो। और भाई
यहाँ पे जो साशा होती है वो पूरा एक मीट का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है वो अपने मुंह में सीधा दबोच लेती है, तो जीन और कोनी यहाँ पे उसको रोकने लगते हैं और उससे पागल बोलने लगते हैं। और भाई हमें पता ही है कि साशा जो है खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, एक बंदे का खून यहाँ पे मुंह से निकाल देती है। लेकिन उन दोनों को वहाँ पे रोकने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ जी वगैरह कहने लगते हैं कि यहाँ पे मीट परोसने का यहाँ पे जो है वो किसका था। और एनी राइनर बेथोल्ट वहाँ से आए हैं बाहर से, हमें पहले ही पता है। और भाई यहाँ पे जो जीन वगैरह है उसको यहाँ पे को एरन और उसको बैरन उसको बांध देता है, तो यहाँ पे जीन उसको एरन का मजाक उड़ाने लगता है और उसको यहाँ पे फालतू बोलने लगता है और उसको कुछ बोलता है साइको वगैरह कुछ कहता है, जिससे यहाँ पे एरन को भी गुस्सा चढ़ जाता है और यहाँ पे वो उसको यहाँ पे मारने की धमकी देता है। और भाई दोनों में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है और उसको साइको वगैरह बोलने लगता है। दोनों यहाँ पे लड़ाई झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भाई बहुत देर हो जाती है, कोई उन्हें रोकने नहीं आता है। किसी को मुक्का जड़ता है, किसी को मुक्का जड़ता है, लेकिन भाई उसे कोई रोकना नहीं आता, तो वो दोनों भी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि कोई उन्हें रोकने नहीं आ रहा है। दूसरी ओर एंड पे जाके यहाँ पे लेवी आ जाता है और वो दोनों के यहाँ पे एक एक चपेड़ा और मुक्का मार देता है और सारों को यहाँ पे सोने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरन मिकासा और आर्मिन इकट्ठे बैठे बैठे हुए होते हैं। एरन यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि अब तक मुझे लगता था कि मिकासा और लेवी इतने स्ट्रॉन्ग क्यों, वो अकेले इतने दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे अब पता लग चुका है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और मैं यहाँ पे पूरा उन दुश्मनों से बदला लेना चाहूँगा और अपनी सारी पावर उन पे आजमाना चाहूँगा जो वो यहाँ पे टाइटन्स हमारे लगातार हमारे देश में भेज रहे हैं। और उनसे यहाँ से एक बंदा जाता है और उन तीनों को यहाँ पे अपना पास याद आने लगता है। और मिकासा कहती है कि जो भी हो, हम अगर अपना मारिया वॉल मारिया यहाँ पे वापस ले लेंगे तो क्या हमारे बीते दिन वापस आ जाएंगे। एरन एरन यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे हाँ बहुत सारी चीज़ें वापस आ भी जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वापस नहीं आ पाएंगी। आर्मिन यहाँ पे अपने ओशियन को देखने के सपने के बारे में दोबारा बताता है। दूसरी ओर हम देखते हैं और भाई वो कहता है कि वहाँ पे बाहर एक कमाल की दुनिया होगी जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सबको बताने लगता है कि जब मैं ओशन देखूंगा तो वो कमाल का नज़ारा होगा और भाई हमें कल के लिए प्लान पहले से बना लेना चाहिए। लेवी यहाँ पे हम सीन देखते हैं, भाई उसके जो दो स्कोर्स होती हैं वो पहले ही मारी जा चुकी होती हैं, अब उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए वो अकेला बैठा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है। भाई वो तीनों यहाँ पे घोड़े पे ऊपर बैठ जाते हैं और सारे स्काउट्स जो होते हैं वो यहाँ पे उसके लिए निकल गए होते हैं और सारों को बधाई देते हैं। जब वो यहाँ पे वोल मारिया के लिए निकल रहे होते हैं तो यहाँ पे ट्रोस्ट जिले के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उन सारों को बधाई देने लगते हैं कि हाँ जीत कर लौट कर के आना। भाई वो ऊँची ऊँची आवाज़ें मारने लग जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि इसके अंदर फिजल भी होता है भाई अपना, और उन सबको शायद वही बुला के लाया था। और भाई वो ऊँची ऊँची आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि और इससे लोगों का उत्साह भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था, नहीं तो वैसे तो उनको गालियाँ पड़ती थी। फिजल इन सबको यहाँ पे वो ला के लेकर के आया था। सारी जो सेना है उनका उत्साह बढ़ने लगता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम जीत करके आना, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे वो उन्हें गुड लक कहते हैं और वो ये सारे कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करना, हम यहाँ पे जीत करके ही वापस लौटेंगे। और भाई एरविन जो होता है यहाँ पे उन सबका शुक्रिया करता है और वो कहता है कि इस बार हम सब जीत करके आएंगे और हमारी वॉल मारिया वापस ले लेंगे। और भाई यहाँ से अब वो जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई बहुत तेज वहाँ से जाने लगते हैं, जो यहाँ पे सारे वहाँ पे पहुँचने लगते हैं वॉल मारिया के पास। लेकिन राइनर और बेर्थोल्ट होते हैं वो शिगानशीना की वॉल पे ही बैठे होते हैं और उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ आएंगे। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बीच में कुछ गलतियाँ। थैंक यू।